हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ wands, 3 of swords, the lovers, 8 of pentacles, the devil, king of swords, the tower, 7 of pentacles, okay, 5 of swords, okay, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कोई यहाँ पे ऐसा इंसान हो सकता है, आपके पैसे उसे सही नहीं लग रहे कि आपके लाइफ में कोई ग्रोथ हो। वो आपको स्टक करने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद स्टक हो गया है। कोई ऐसे बहरूपिया इंसान हो सकता है यहाँ पे, कोई छुपा हुआ दुश्मन ऐसा, जो आपके नज़र में सामने से नहीं है दुश्मन, लेकिन पीठ पीछे इसकी जेलसी, ये आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्टक करना चाहता था। यानी कि आपके पैसे को स्टक करना, आपको स्टक कर देना, ये इसकी नीयत थी। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है, ये आपको स्टक करते करते खुद ही स्टक हो गया है। ऐसा कुछ इसके साथ हुआ है। यानी कि ये जो चाह रहा था आपकी लाइफ में, उस पीरियड में ही, या जो ये कर रहा था उसी समय पे ये खुद स्टक हुआ। इसके लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। ओवरऑल एनर्जी यही है। ये मुखौटा लगाया हुआ ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में है, ओरिजिनल चेहरा आप इसका नहीं जानते, ये जो भी है। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि ये इंसान आपको स्टक करते करते खुद स्टक हो गया। इसका आंसर मुझे इस कार्ड से ही मिल गया। ये आपको उल्टा लटका देना चाहता था, यानी आपको स्टक कर देना चाहता था। यहाँ पे बुद्धि का बंधन भी आपके करना चाह रहा था। ये देखिए, बुद्धि का बंधन। बहुत बुद्धिमान इंसान आप हो सकते हैं, अपने फैसलों को बहुत सोच समझ के लेने वाले इंसान हैं। तो ये आपको स्टक करते करते ना, ये खुद ही अपने लाइफ में स्टक हो चुका है, मुझे ऐसा दिख रहा है। उल्टा लटक गया है, इसकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। कुछ इसने आपके बुद्धि का बंधन जरूर यहाँ पे किया और आपको स्टक करना चाहा, ये उसके ऊपर बैकफायर कर गई। बहुत जबरदस्त तरीके से बैकफायर हुआ है। और ये कोई डेविल जैसे इंसान है, बहुत बड़ा डेविलिश इंसान, नार्सिसिस्ट इंसान, बहुत, यानी कि ना ये खुद को, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो ये इंसान खुद को बड़ा जगलर समझता, बड़ा होशियार समझता है, बहुत ज़्यादा अपनी बराबरी में नहीं किसी को समझता है। इसे ऐसा लगता है मैं तो ऑलराउंडर हूँ। जगलर मीन्स ऑलराउंडर।
इस इंसान ने आपको बड़ा कम समझा और आपको ऐसे उल्टा लटकाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, ये खुद ही उल्टा लटक गया। इसने आपके ऊपर कोई बुद्धि का बंधन आपके दिमाग पे ऐसा किया कि आप इसकी चाल, जो ये आपके सामने है, इसका असली फेस ना देख पाओ। मैंने कहा ना, यहाँ पे इसका छुपा हुआ कोई दुश्मन है, छुपा हुआ फेस, इसने कोई मास्क लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और आपके धन पे इसकी बहुत बुरी नज़र है। धन ये कोई भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे, फैमिली मेंबर में, कहीं पे भी आपके धन पे इसकी बुरी नज़र है। इसीलिए कोई ऐसा आपका दिमाग पे इसने कुछ ऐसा कर रखा था ताकि आपका दिमाग इसके सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखे। जो ये आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है वो आपको कभी भी समझ में ना आए। जो ये चाहे वही आप सोचे, ऐसा कुछ कर रहा था। ये चीज़ें इसके ऊपर ही बैकफायर हो गई हैं। और ये जो डेविल जैसा इंसान है, नार्सिसिस्ट इंसान है, एडिक्टेड, किसी चीज़ की एडिक्शन इसको बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ईगोइस्टिक ये इंसान है। डेविलिश प्रैक्टिशनर से इसका उठना बैठना हो सकता है। यहाँ पे इसने आपको जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की। यही कोई बुद्धि का बंधन, बाइंडिंग स्पेल आपके ऊपर किया ताकि आप इसकी बातों को मानते रहें, इसकी चीज़ों को ही आप प्रायोरिटी दें। आप यानी कि जो ये कहें उस तरीके से ही आप चलें। यानी आपको एक बंधन में रखना चाहता था। आप गलत काम करवाना चाहे तो गलत करें, क्योंकि जब बुद्धि को ही बांध दिया जाएगा तो इंसान समझ ही नहीं पाएगा क्या गलत है क्या सही है। जो उससे करवाया जाएगा वही वो करेगा। तो हुआ इसके साथ यही है कि आपको स्टक करने चले थे, ये खुद यहाँ पे उल्टा लटक चुके हैं। तो ये जगलर बनने, ये खुद को बहुत बड़ा जगलर समझते थे कि इनसे बड़ा होशियार, इनसे बड़ा ऑलराउंडर, इनसे बड़ा जगलर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इन्हें ये चीज़ अब पता चल चुकी है। अब इनके समझ में आ गया कि आप तो इनसे भी बड़े जगलर हैं। देखते हैं और क्या है। आप ये हैं किंग ऑफ सोर्ड्स और ये क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आप किंग हैं और ये क्या है, सिर्फ 5 ऑफ सोर्ड है। यानी कि जो इनको एक घमंड था ना कि इनसे बड़ा जगलर, इनसे बड़ा बुद्धिमान, इनसे बड़ा ऑलराउंडर इस दुनिया में कोई नहीं है। नार्सिसिस्ट टाइप ये इंसान है, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट। दूसरों की हार में इन्हें एक सुकून मिलता है, इन्हें जीत महसूस होती है। और ये अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक, इनके लिए फैमिली कोई मैटर नहीं लगती, बाहर का इंसान कोई मैटर नहीं रखता। दिखाएंगे बहुत ऊपर से प्यार, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी फैमिली को भी कहीं भी परेशान करना पड़े तो ये करेंगे, क्योंकि इनके ईगो को खुराक मिलनी ही चाहिए। तो ये बड़े जगलर खुद को समझ रहे थे, पर आप इनसे भी बड़े मास्टर जगलर निकले। इन्हें ये समझ में आ गया कि आप तो किंग हैं, आपके पास एक पोजीशन है, एक पोस्ट है, आपकी एक जगह है, और ये कहाँ खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं। यानी इनकी झूठी शान, इनकी झूठी मान, सब चीज़ों में इन्हें अभी समझ में आ रहा कि ये अगर जगलर हैं तो आप मास्टर जगलर हैं। यहाँ पे आपने इस इंसान को बहुत ज़बरदस्त मात दी है और आपने अपनी डिग्निटी को गिरने नहीं दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं दिया। और ये इंसान ज़मीन पे उतर के आपसे लड़ रहा था, लड़ने की तैयारी में था, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। आपको ये कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको मात देने के लिए आया था, लेकिन इसे अब ये बातें समझ में आ गई कि ये कुछ भी नहीं है आपके आगे। ये जगलर समझ रहा था तो आप मास्टर जगलर इसके निकले। लड़ाई में इसने कुछ ना कुछ आपसे पंगा लिया है, बहुत ज़बरदस्त पंगा लिया है इसने आपसे। आपने किसी भी रिगार्डिंग आपकी लड़ाई हुई हो, किसी भी चीज़, पैसा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स 2 बार आया, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी लड़ाई का जड़ यहाँ पे पैसा ही है। यहाँ पे देखिए लड़ाई इसीलिए हुई है, कुछ यहाँ पे पैसे का मैटर आया है जहाँ पे लड़ाई हुई है और एक दूसरे पे टावर गिराया गया है, लेकिन अंतिम जीत आपकी हुई है। देख सकते हैं आप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये लोग देखिए, इनके टीम में और लोग हो सकते हैं जिसने आपसे बहुत लड़ाइयाँ की हैं। किसी पैसे का लेन देन या पैसे का कोई मैटर यहाँ पे मुझे दिख रहा है।
कोई जबरदस्ती का किसी से पैसा लेना या पैसा वसूलना, क्योंकि 2 बार पैसे की ही एनर्जी आई है। जिस पैसे को आपने बहुत मेहनत से बनाया है, कुछ झूठे आरोप लगा के या कुछ इनके अपने जलन के कारण आपका पैसा इन्हें चाहिए था कि आपको नहीं मिलना चाहिए था। ये इनको ऐसा लग रहा था ये इतने बड़े इगोइस्टिक हैं, इतने बड़े नार्सिसिस्ट हैं, इतने बड़े जगलर हैं, इनको यानी कि ये ना एक ज़बरदस्ती का किसी के ज़िंदगी में घुसना, किसी के चीज़ों में दखल अंदाजी करना, ये ऐसे लोग हो सकते हैं। आपके पैसे पे मैंने यहीं पहले ही जो ये कार्ड आया था बॉटम ऑफ डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इनकी बुरी नीयत यानी कोई छुपा हुआ इंसान था, अब खुल के मैदान में आ गया है, क्योंकि इसे अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करना था और ये खुल के आ गया। ये पहले छुपा हुआ था, आपको इतना आइडिया नहीं रहा होगा कि ये कौन सा इंसान है जो आपके यहाँ पे भी देखिए पैसे पे पेंटिकल्स इसके हाथ में, आपका पैसा इसको चाहिए या आपका कोई धन है या ये आपके फैमिली मेम्बर हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी अर्निंग आपकी होती है या रिलेटिव कोई भी हो सकता है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड भी आया, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके पैसे के पीछे पड़ी हुई है। ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो आपको धोखा दे के चीट कर रहा था पीठ पीछे, क्योंकि इसके फेस पे मास्क है, इसके आप देख सकते हैं। इस फेस को आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए कि ये आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है। इसने आपका दिल तोड़ा, खंजर घोपा, आपके सीने में 3 खंजर घोपा। और ये देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है, ये हो सकता है कोई लवर भी आपका हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी के रूप में इसने आपको धोखा दिया, चीट किया और आपके पैसों पे इसकी बुरी नज़र रही। कैसे आपके पैसों पे बुरी नज़र डाली जाए, कैसे आपके पैसे का इस्तेमाल कर लिया जाए, ले लिया जाए, छीन लिया जाए, कुछ भी। तो यहाँ पे आपने इसे दिखा दिया कि तुम जगलर हो तो मैं मास्टर जगलर हूँ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। किसी के लिए यहाँ पे एक और मुझे एनर्जी फील हो रही है। किसी ने आपको अगर रिलेशनशिप में धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में रखा है, आपको धोखा दे के कोई गया है, बहुत ज़्यादा आपको पेन में छोड़ के कोई गया है या आपको धोखा दिया है, बार बार माफ़िया मांगी है आपसे, अगेन वही काम किया है। यानी कि आप जब तक इस रिलेशन में रहे हैं आपने दर्द के सिवा कुछ भी नहीं झेला है। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी दर्द में आप रहे हैं, आपके सीने यानी कि छलनी किसी ने कर दिया है। ये कोई लव लाइफ, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको प्यार में धोखा दिया। इसके बाद ही लवर्स का कार्ड आप देख सकते हैं। ये कोई आपका लव रिलेशन था या फिर कोई ये आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया पीठ पीछे, जिसके कारण भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं आपकी। मुझे यहाँ पे दिख रहा बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और ये इंसान किसी चीज़ का एडिक्शन है इसको, ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग या कोई गंदी चीज़ों का इन्हें एडिक्शन हो, जिसके कारण ये आपको बार बार धोखा देते रहे। मल्टीपल रिलेशंस को इन्होंने एक्सप्लोर किया, आपका धन भी बहुत बर्बाद किया। आपने अगर बड़ी मेहनत से अपने लाइफ में धन कमाया था तो ये आपका धन भी इन्होंने बर्बाद किया। लेकिन यहाँ पे सडन हुआ क्या है कि जिस दिल तोड़ने वाले को और पैसे में आपको जो जिसने धोखा दिया, चीट किया, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर हिट हुआ है। यानी उसको कर्मा फेस हो रहा है इस समय। उसके लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और जहाँ जिसने आपको छोड़ा उस थर्ड पार्टी में वो गया, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वहाँ पे भी रिलेशन इस इंसान के खराब हो चुके हैं, क्योंकि इसको एक जगह नहीं रहना, मल्टीपल्स जगह पे इसे एक्सप्लोर करना रहता है रिलेशनशिप को। इसको एडिक्शन है किसी चीज़ की। तो इस इंसान के देखिए आपको जो इसने दिया वही अब इसे मिल रहा है। इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला और थर्ड पार्टी ने इसको थर्ड पार्टी में डाल दिया। तो ये एक टावर हिट हुआ है, जो आपको दिया है सेम वही चीज़ें इसे मिल रहा है, क्योंकि बहुत होशियार खुद को समझ रहा था, बहुत जगलर खुद को समझ रहा था वही, क्योंकि आपने भी इसे दिखा दिया कि आप भी इससे कम नहीं हो। दर्द में आप जरूर रहें, दुख में रहें, बहुत ज़्यादा पेन मुझे फील हो रहा है, लेकिन आपने भी एक जिद्दीपना आपके अंदर आया, क्योंकि आप लवर से बहुत इसे सच्चा प्यार इस इंसान से करते थे। लेकिन इसने आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है आपके साथ, और आपके हिस्से का पैसा इसने थर्ड पार्टीज में लुटाया है। अब वही थर्ड पार्टीज इसके मुंह पे अपना डोर बंद कर चुके हैं।
और यहाँ पे अब ये आपको ऐसी एनर्जी में देख रहा है, आपने तो सोड उठा ली है, अभी इसको अगर आना भी है तो कैसे आएगा, ये नहीं आ सकता, क्योंकि आने के लिए इसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, सारे रास्ते इसने बंद किया है, इसलिए ये आपको स्टक करते करते खुद ही स्टक हो गया। यही एनर्जी मैंने बॉटम ऑफ डेक में पिक की थी। तो ये इंसान आपको स्टक करते करते आज खुद स्टक हो गया है, इसके पैसे स्टक हो चुके हैं। आपको भी बहुत यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत प्रॉब्लम आपने फेस किया है, लेकिन यहाँ पे अभी आप बिल्कुल एक रिवेंज की एनर्जी में है। गुस्सा मुझे दिख रहा है क्योंकि इस इंसान ने आपको उल्टा लटकाया, यानी कि आप बहुत दुख में गए, ऐसा लग रहा था आपका जीवन ही पलट गया है। लेकिन अभी आप धीरे धीरे, ये टावर आपकी लाइफ में जो इसने गिराया था ना, दुखों का पहाड़ अगर मैं कहूँ, तो अभी ये टावर इनके लाइफ में ऑलरेडी जा चुका है। आपने इस इंसान से, या आपका लवर या लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपने इससे दूरियां बना ली है, डिस्टेंस बना ली है, क्योंकि इसने बहुत दुख दिया आपको, आपकी लाइफ को पूरा पलट के इसने रख दिया। बहुत बड़ा चीटर इंसान निकला ये आपके लाइफ में। हाँ, तो आपको यहाँ धोखा मिला, पैसे में धोखा मिला, प्यार में धोखा मिला, उल्टा आपके तरफ टावर भी इसने गिराया। ये टावर किस चीज़ का है? दो तरीके से, एक तो बहुत दुख दर्द से आपको गुजारा, यानी आपकी बसी बसाई गृहस्थी में, घर में इसने आग लगाई, बिजलियां गिराई, आप पूरी तरह बिखर गए। दूसरी चीज, इसने ये सारी चीजें करने के बावजूद जो इसकी थर्ड पार्टी थी, इसने आपके लाइफ में फिर से ब्लैक मैजिक इस तरीके से किया कि आपके पार्टनर को, ये धन का मैटर था कि आपका धन, आपका पार्टनर सारे पैसे ले जाके इसको दे। इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ताकि भ्रम में डाला जाए। आपके पर्सन के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया ताकि जो कुछ बचा कुचा धन है सब इसको ले जाके मिले इस थर्ड पार्टी को। इसलिए मैंने कहा कि ये इंसान मुखौटा लगा के है, इसने एक मास्क लगा रखा है, आपको पता ही नहीं है कौन इंसान है। तो आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उसने ही आपके लाइफ में ये सारी चीजें की हैं। ब्लैक मैजिक क्या है? सिर्फ धन पाने के लिए। तो कैसे कैसे लोग हैं, तो यहाँ पे कहा जा सकता है ये कि जब घर के ही लोग ऐसे हैं तो बाहर के तो मिलेंगे ही। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। और ये इंसान इतना बड़ा डेविल है ना, नार्सिसिस्ट। यहाँ पे देखिए, ये भी नार्सिसिस्ट इंसान बहुत बड़ा, ये ना आप यहाँ पे मुझे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक भी कप आपको नजर आ रहे हैं इन सारे कार्ड्स में? कोई कप है? नहीं है। प्यार नहीं है इस इंसान को आपसे। अगर आपसे इसको जरा भी प्यार रहा होता तो एक न एक कार्ड कप्स का जरूर आया होता, पर एक कार्ड भी यहाँ पे आप देख लीजिए कप्स का नहीं आया। द डेविल, फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एक भी कप्स का कार्ड नहीं आया। काफी समय से आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये इंसान सिर्फ मतलब से आपसे जुड़ा था, मतलब खत्म। क्योंकि देखिए, लेकिन ये इंसान बहुत बड़ा जगलर भी खुद को समझ रहा था, क्योंकि इस रिलेशन में रहते हुए इसने आपके पैसे बहुत बर्बाद किए हैं और थर्ड पार्टीज में आपका हक ले जाकर के इसने दिया है, आपको धोखा दिया, चीट किया। और ये आपके रिलेशन से भी निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि स्टेबल आप है, स्टेबिलिटी आपके पास है। और ये जो नार्सिसिस्ट इसका बिहेवियर है ना, ये आप ही इसका बर्दाश्त कर सकते हो और कोई कर ही नहीं सकता। इसको तुरंत डंडे मार के भगा दिया जाएगा। इसीलिए ये इंसान आपसे भी बना रहा, झूठा नाटक करता रहा कि आपसे लव करता है, ये प्यार करता है, सब झूठा नाटक। एक भी यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई ही नहीं है। सिर्फ ये अपने जो इसका ईगो है, आप शायद इसकी बड़ी वाहवाही करते होंगे या आप इसकी प्रशंसा करते रहे होंगे, जिसके कारण इसके ईगो को बूस्ट मिलता था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये आपके लाइफ में बना हुआ था। और बहुत इसने आपका गलत इस्तेमाल यहाँ पे किया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने भी दिखा दिया कि भाई तुम आ जाओ, अब आप एक रिवेंज के मोड में हैं। अगर ये जगलर था तो आप मास्टर जगलर यहाँ पे हैं। और यहाँ पे इसे अब पैनिक अटैक्स आ रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि नार्सिसिस्ट है ना। तो अपने ईगो को अब कोई, इसके ईगो को अब कोई बूस्ट करने वाला नहीं है। इसे पैनिक अटैक्स आ रहे, इसे ऐसा लग रहा आप कैसे इसे छोड़ के जा सकते हो। ये तो इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है, आपको डरना चाहिए, इससे दब के रहना चाहिए। इसने टावर गिराया तो आपको रोना चाहिए, रोते रोते इसके पास आना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए प्यार की। ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपने तो सीधे स्वॉर्ड निकाल ली बहुत। लेकिन आपने बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा।
तो ये इंसान इस समय इसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि ये खुद को बहुत बड़ा जगलर समझ रहा था, आपके ही साथ रह रहा था, फिर भी ये समझ नहीं पाए कि आप ऐसा भी कदम उठा सकते हैं, और आपने दिखा दिया कि आप क्या हैं। अब इसे भागना पड़ा। अपनी तलवार देखिए, एक तलवार इसने नीचे कर ली है, ये दोनों ही उठा के आपसे हो सकता है लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन आपका ये रुख देख के इसने एक तलवार नीचे कर ली है, और ये आपकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि ये आपका सामना ही नहीं कर सकता है। तो थोड़े से और हम मैसेजेस एंजल्स के लेंगे, नहीं हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे, कि क्या आपको एंजल्स और बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई गाइडेंस है तो बताइए, और कोई मैसेज अगर रह गया है तो वो भी बताइए। देखिए 2 कार्ड यहाँ पे गिर गए, तो ये सॉरी फील करता है, इसे इस समय बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, इसको अपने गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपका रुख देख करके ना बहुत बुरी तरह डर गया, क्योंकि कभी इसने ऐसा देखा नहीं था। खुद को जो जगलर समझ रहा था, अब तो इसे दिख रहा है कि आप तो इसके भी बाप निकले, अब तो आप मास्टर जगलर निकले, क्योंकि ये रूप आप इसने फर्स्ट टाइम देखा है। तो ये आपको सॉरी बोलना चाहता है। अनकंट्रोलेबल डिजीज, इसे कर्मा के तौर पे कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जिसकी की कोई मेडिसिन नहीं बनी है अभी तक। तो एडिक्टेड ये पर्सन है ही, कोई इसको ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज हो चुकी है तो जिसका कि कोई इलाज नहीं है। ये आपको सॉरी बोलना चाहता है। और ये आपको बहुत ज्यादा एक अथॉरिटी में देख रहा है और डर रहा है। हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने बोला था ना कि ये जो टावर इसने आपके जीवन में गिराया था ना, तो ये सिर्फ नफरत का टावर नहीं था, इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था। देखिए निकल के आ गया। ब्लैक मैजिक किसने किया था? इसने नहीं किया था, इसकी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर किया था कि जितने भी और धन है ये इंसान आप उस थर्ड पार्टी को ले जाके दे दे। और आपके पर्सन के ऊपर भी किया गया था, जो थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के गया था ना, उसके ऊपर भी इस थर्ड पार्टी ने किया था कि सारा धन जो कुछ भी है आपका वो इसे ले जाके दे दे। तो ऐसे गलत रिलेशंस में जो फंसेगा तो यही होगा ना। आई हेट यू, देखिए इसकी भावनाएं कैसे निकल के आ रही हैं। एक तरफ ये आपको सॉरी बोलना चाहता है और एक तरफ आई हेट यू। ब्लैक हैवी ब्लैक मैजिक भी इसने किया है, इसका कर्मा ये भुगत रहा है। इसको पता चल चुका है कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज इसे हो चुकी है। ये हेट तो कर रहा है, लेकिन अब जाए कहाँ पे? थर्ड पार्टी की तरफ से इसके मुंह पे दरवाजा बंद हो चुका है और अब इधर आने की हिम्मत नहीं है। तो सॉरी तो बोलना चाहता है पर आने में इसे डर लग रहा है। किसी को विटामिन सी लेने के लिए बोला जा रहा है। विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। माइंड गेम्स, इसने खूब माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं, वो तो कार्ड में आपने सुन ही लिया। जो जो इसने किया है, बहुत माइंड गेम्स आपके साथ इसने खेला है, चीट किया, धोखा दिया, माइंड गेम्स खेले, तो उसका कर्मा ये अनकंट्रोलेबल डिजीज के रूप में भुगतने वाला है। इसका ना एक्चुअल में कहीं इसको जगह नहीं मिल रही है। जहाँ आपको छोड़ के गया था वहां से भी ये निकल चुका है, यहाँ निकाल दिया गया, और आपसे तो पहले ही आपने निकाल दिया। आपका रुख देख के जेलस पीपल, आपका रुख देख के ऑलरेडी ये बहुत डरा हुआ है, ये जेलस है, बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है। लेकिन करे तो क्या करे, हेट भी करता है, जेलस भी है, सॉरी भी बोलना चाहते। देखिए कितने सारे इसके रंग हैं। सॉरी बोलना चाहता है ताकि घुसना आपकी लाइफ में कहीं से ठिकाना मिल सके, और हेट भी कर रहा है, जेलस भी कर रहा है, हैवी ब्लैक मैजिक भी किया, माइंड गेम्स भी खेला इसने। तो यू आर माई लकी चार्म, तो ये आपको लकी चार्म भी बोल रहा है कि किसी तरीके से आपके लाइफ में इसकी एंट्री हो जाए, ये फिर से धोखा देगा। बहुत बी अलर्ट, गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, और वो आपको कोई ना कोई साइन जरूर देते रहेंगे कि ऐसे। ईश्वर साइन ना भी दे तो आपने इतना लेसन तो ले ही लिया है कि ऐसे इंसान को अपने लाइफ में कभी भी एंट्री नहीं देना है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए तो इन्हें ये कर्मा मिल रहा है। अनकंट्रोलेबल डिजीज, ये इन्होंने सोचा था ये कुछ भी करेंगे, देख कौन रहा है? तो यहाँ पे देखिए कौन देख रहा था, गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब देख रहे थे। इसे कर्मा के रूप में बहुत बड़ी डिजीज हो चुकी है। चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर्स में यहाँ पे है
5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, अगेन 5 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर। तो यहाँ पे 12 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 12th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 12th किसी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 12 आपका लकी नंबर हो सकता है या 3 नंबर आपका लकी हो सकता है, ये 12 नंबर। यहाँ पे आपको 3333333 दिख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे किसी की 39, 39, 55, 50, 42, 47, 49, 40, 59 भी किसी की एज है। अब यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले P, M, D, N, G, Y, L, K, H, R, S। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।